हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, ये जीत तुम्हारी है, बस अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और जवानों। आज फिर से हम आ गए हैं साइंस लेकर, फिजिक्स पार्ट 5, अंतिम चैप्टर, अंत भला तो सब भला। चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत। शुरू करते हैं हम यहां से चैप्टर ऊर्जा के स्रोत। यहां से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, फटाफट करेंगे हम लोग क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र जो होता है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा मतलब करंट ऊर्जा में बदलता है? तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो सही जो आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा होगा। स्थितिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे बढ़े। नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? पहला जो ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा गुजरात। गुजरात होगा यहाँ पे। तो कहाँ है नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र बाबू? तो ये उत्तर प्रदेश में है। सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण है जो सबसे अच्छा है? पहला है समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल दर्पण, इनमें से सभी। कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक प्रयोजनों के लिए स्थिर माना जाता है, जिसे कहा जाता है सौर उष्मांक, सौर स्थिरांक, उष्मा स्थिरांक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा बाबू? सौर उष्मांक होगा। फिर से मैं पढ़ दूं, सौर ऊर्जा का जो मान होता है सभी प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए स्थिर माना जाता है, उसे क्या कहते हैं? सौर उष्मांक कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। सौर ऊर्जा प्रकृति में निम्नांकित को प्रभावित करती है: पवनों को, तूफानों को, वर्षा तथा हिमपात, इनमें से सभी। सौर ऊर्जा प्रकृति में किसको प्रभावित करती है? सबको प्रभावित करती है। पवनों को, तूफानों को, वर्षा तथा हिमपात। अगर ये कुछ भी हो जाए तो सौर ऊर्जा फिर काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इनमें से सभी डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग, तापीय, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीन हाउस, सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? ग्रीन हाउस का प्रभाव का उपयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वैसे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन होता है, हो सकता है, उन्हें ऊर्जा का किस प्रकार का स्रोत कहते हैं? नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होगा नवीकरणीय स्रोत होगा, जिनका पुनर्जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं पवन, कोयला, जल, सूर्य। क्या होंगे बाबू? कोयला होगा। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन है? कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ए और बी, इनमें से सभी। नाभिकीय संलयन होगा। सूर्य में जो कौन सा क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ खड़ाखड़ क्वेश्चन कर रहा है बाबू, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। आप लोग का कमेंट कम आ रहा है। पृथ्वी और ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है, पृथ्वी का सबसे ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? लकड़ी है, कोयला है, सूर्य है, चंद्रमा है। क्या है बाबू? सूर्य है जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। समाप्त होने वाला नहीं है फिलहाल ये, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। क्या होगा बाबू? नाभिकीय ऊर्जा जो है जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बाकी जब जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण है, जैसे धुआं देना, धुआं अधिकतर लकड़ी हो गया, गोबर गैस हो गया, ये सब जैव में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? सरलता से सुलभ हो, सस्ता हो, प्रज्वलन ताप उच्च हो, काफी धुआं युक्त हो। उत्तम ऊर्जा का क्या भाई, क्या चाहिए उत्तम ऊर्जा के लिए? उत्तम ऊर्जा भी कह रहे हैं, धुआं भी ज्यादा जला रहे हैं, प्रज्वलन ताप भी ज्यादा है। तो नहीं पूछ रहा है बाबू, नहीं है। तो प्रज्वलन ताप से तो भाई धुआं देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। अगर उत्तम ऊर्जा सस्ता है तो ठीक है, सरलता से सुलभ मिल जाए तो भी ठीक है, प्रज्वलन ताप उच्च हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई निगेटिव नहीं पूछ रहा है तो ज्यादा धुआं, आजकल गैस धुआं दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर? डी होगा, काफी धुआं युक्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत हो सकता है? अनवीकरणीय स्रोत, नवीकरणीय स्रोत, दोनों प्रकार के स्रोत, सभी कथन सत्य हैं। तो क्या होगा बाबू इसका? अनवीकरणीय स्रोत होगा। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोयला। किसका उपयोग आप खाना बनाने के लिए नहीं करते हैं? सीएनजी का नहीं करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका उपयोग गाड़ियों में किया जाता है, वाहनों में किया जाता है। आगे बढ़े। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जो सौर सेल होता है, सूर्य से जो बैटरी लिया जाता है, उस सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? मतलब सूर्य की जो ऊर्जा है किस में बदल देता है? प्रकाश ऊर्जा में। प्रकाश देता है क्या? गतिज ऊर्जा में नहीं, ताप ऊर्जा में नहीं, विद्युत ऊर्जा में। जी, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तब तो भाई सौर बैटरी, सौर सेल जो होता है हमको करंट देता है। तो डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? कोयला, जल, सूर्य, परमाणु। किसे माना जाता है? सूर्य को माना जाता है अनंत स्रोत, मतलब खत्म होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है? सिलिकॉन, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्यूमिनियम। इसका जो सही आंसर होगा यूरेनियम चाहिए नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। सौर पैनलों का उपयोग होता है साधारण ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, अधिक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में, कोई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नहीं। तो क्या होगा इसका? मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में होता है सौर पैनलों का उपयोग। सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। जीवद्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? पेट्रोलियम, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। क्या बाबू? नाभिकीय ऊर्जा नहीं पूछ रहा है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा जीवद्रव्यमान का, बाकी सब होगा। ये भी याद रखेंगे, पेट्रोलियम, बायोगैस, कोयला जीवद्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत है, उदाहरण है उसका। कौन नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। लास्ट क्वेश्चन। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सीसा, स्टील, अबड़क, सिलिकॉन। तो सही आंसर जो होगा सिलिकॉन होगा। डी इज करेक्ट आंसर।
एक बच्ची ने कमेंट किया था, उस कमेंट को हम पढ़ देते हैं। तो बाबू किसी ने कमेंट किया, ए लिख रहा है, नाम पूरा नहीं लिखा हुआ है, यूजर जीके लिख रहा है। हमने पूछा था कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऐसे ही आप लगन से पढ़ते रहिए, कमेंट करते रहिए ताकि हमको मालूम होते रहे। बहुत अच्छे। एक और किसी बच्चे का आया था, यह था दिनेश यादव जी का। द रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर, अर्थात कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। बहुत अच्छे दिनेश जी, वेरी गुड। ऐसे ही आप लगन से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जाते जाते मेरे प्यारे बच्चों, तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, क्यों गुमनाम गुमसुदा बैठा है। तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, क्यों गुमनाम गुमसुदा बैठा है। उठ पहचान अपने आप को, तेरे अंदर भी एक तूफान छुपा बैठा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।